मैं टीएसपी वीडो हूँ और टीएसपी वीडो का मैटर यही था, 36% वहाँ का था रीट पात्रता का, और इन्होंने नॉन टीएसपी में 50% करके हमको बाहर कर दिया गया था। हमारा जब 2 गुना रिजल्ट पूरा रिवाइज किया है तो 1 गुना भी पूरा रिवाइज होकर संपूर्ण सीटों पे रिजल्ट आना चाहिए। बस मेरी यही मांग है। देखिए, आए न आए दिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का धरना है। ये धरना नहीं, अड्डा बन चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर यहाँ पीड़ित है। कभी पेपर लीक को लेकर, तो कभी रिजल्ट को लेकर, तो कभी कहीं ना कहीं रिवाइज परिणाम को लेकर। ये अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, ये रीट लेवल 2 के परिणाम को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम मुद्दों को अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है सुनने का नाम नहीं रही। आपकी क्या मांगे हैं विशेष करके? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज जो हम मांग लेके आए हैं, पीछे हम लोग कहा जाए तो 2 साल से इस मांग को रख रहे थे। पहले तो हम रिवाइज 1 गुना परिणाम जारी करवाने की मांग रख रहे थे। हम पिछले 4 महीने से तो लगातार, मैंने पिछले दिनों भी ये बात रखी थी कि हमें ये लगने लग गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड तो अब हमारा घर लगने लग गया। एक तरीके से रोज़ आना जाना हमारा हो रहा है। यहाँ पे आने का मकसद हमारा एक ही था, पीछे हम आ रहे थे 1 गुना परिणाम जारी करवाने के लिए। हाल ही के दिनों में आलोक राज जी ने ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि जून माह के अंदर हम लोग 1 गुना के परिणाम को जारी करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में आलोक राज जी ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में ये बात रखी कि जो परिणाम जारी किया जा रहा है वह परिणाम अधूरा परिणाम जारी किया जाएगा। हम उसी मांग को लेकर आज कर्मचारी चयन बोर्ड दोबारा इकट्ठे हुए हैं कि सर, अधूरा परिणाम क्यों जारी किया जाएगा, उसका कारण क्या है? अगर आप लोगों को अधूरा परिणाम ही जारी करना था तो आपने 2 साल हमें इंतज़ार क्यों करवाया? फिर कोर्ट के उन, जो हम कोर्ट से जीत के आए, जो 18 प्रश्न जो बदलाव हुए, माननीय कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया कमेटी बिठाने का, कमेटी बिठाने के बाद 18 प्रश्न निकल के आए। उन 18 प्रश्नों में अगर बदलाव हुआ, बदलाव के बाद ही तो एक अनुमानित आंकड़ा निकल के आया कि वो 1260 कैंडिडेट हैं। जो आज हम मांग लेके आए हैं, हम इस मांग को लेकर आए हैं सर कि जो परिणाम जारी किया जाए उसमें मूल पद जो विज्ञप्ति में निर्धारित थे, जब आंसर की रिवाइज हुई है, जब 2 गुना का परिणाम टोटल रिवाइज हुआ है, तो 1 गुना परिणाम भी जो मूल विज्ञप्ति में निर्धारित पद थे उन्हीं पदों पर आना चाहिए। इसके अलावा 1260 जो एक प्रभावित का आंकड़ा बोर्ड द्वारा अनुमानित बताया गया, वो हक नव चयनित कैंडिडेटों का है, वो उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आरपीएससी द्वारा 2015 की व्याख्याता भर्ती है, उसमें भी ये सेम मैटर हुआ था। उसमें भी परिणाम को रिवाइज किया गया था। उस रिवाइज परिणाम में आरपीएससी ने क्या किया था कि जो प्रभावित कैंडिडेट थे उनकी अलग से पीडीएफ जारी की थी, अर्थात जो वो पद थे उन पदों को नव चयनित कैंडिडेटों को साथ में दिया गया। सेम मैटर हम लोग अब जो यहाँ चल रहा है, उसी मैटर को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं कि सर, जैसे आरपीएससी ने जारी किया, आप भी 1260 पदों की एक अलग से पीडीएफ जारी कीजिए। अर्थात अगर मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूँ, वो 1260 पदों का हक हमारा साथ में है। आप उसको मूल पदों को साथ में परिणाम में जारी करते हुए, उनको साथ लेते हुए परिणाम जारी करें। इसी मांग को लेकर हम लोग आज कर्मचारी चयन बोर्ड इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो मुख्य मांग एक और है, वो ये कि सर, मान लो एडिशनल का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है। 1 गुना की कट ऑफ जो जारी होगी, उसके अंदर आने वाले कैंडिडेट की, एडिशनल वाले जो कैंडिडेट है उनकी सीट रोकी जाए। इसके अलावा जो कैंडिडेट 1 गुना की कट ऑफ में नहीं है, उसके नाम पर कोई भी सीट ना रोकी जाए। इसके अलावा प्रोविजनल और कोर्ट केस का मुद्दा जो है, हॉरिजेंटल का मुद्दा है, वो सभी पद एक बार क्लियर किए जाएं। इसी मांग को लेकर आज हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड इकट्ठा हुए हैं। आलोक राज जी से आपकी बात हुई? नहीं, लास्ट दिनों जब हम मिले थे आलोक राज जी से, तो उन्होंने, सर ने हमें ये कहा था कि परिणाम जून माह के अंदर है, क्योंकि पहले तो हम 4 महीने से हम तो परिणाम के लिए भटक रहे थे कि 1 गुना परिणाम जारी किया जाए। जब परिणाम की बात आई तो अब ये नया मुद्दा निकल के आ गया। तो उसके बाद में हमारे सर से मुलाकात नहीं हुई है। आज हम दोबारा सर से मुलाकात करने के लिए निवेदन लेकर, रिक्वेस्ट लेकर हम पहुंचे कि सर, हमारे साथ तो न्याय तभी होगा जब ये 1260 पद और मूल पदों पर परिणाम जारी होगा, फिर ही हमें न्याय मिलेगा। वरना अधूरा परिणाम आएगा तो ये परिणाम आप 2 साल से कभी का जारी कर देते, फिर तो ये 18 प्रश्नों का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता। फिर तो इसी मांग को लेकर हम कर्मचारी चयन बोर्ड आज आए हुए हैं।
कर्मचारी चयन बोर्ड जो है 1200 पदों की अलग से भर्ती निकालना चाह रहा है। नहीं, अलग से नहीं, भर्ती का नहीं। अलग मुद्दा ये है कि जो हमें जो सूचना मिली, जो सर ने जो एक इंटरव्यू में कहा, हो सकता है कि वहाँ हमने कुछ अलग वे में सोचा, जो या सर वो स्थिति को अच्छे से आज स्पष्ट कर दे, हमें बता दे। हम ये चाहते हैं कि जो वो 1260 पद हैं वो हमें दिए जाएं, साथ में हमारा हक है, क्योंकि कोर्ट ने अगर कमेटी बिठाकर वो रिवाइज करवाएं, अगर वो 18 प्रश्न हमारे चेंज हुए हैं, अलग अलग विषयों के ये कैंडिडेट हैं, वो 18 प्रश्न चेंज हुए, फिर ही तो एक अनुमानित आंकड़ा आया है ना कि ये 1260 कैंडिडेट इनका हक है। तो वो हक 1260 का 1260 अगर आप बता रहे हो अनुमानित आंकड़ा, तो वो अगर 1260 का तो वो 1260 को मिलना चाहिए। उसका ये नहीं कि वो अधूरा मिलना चाहिए, आप 300 या 400 जारी कर दो, नहीं। जो टोटल सीट है वो टोटल रिवाइज जो हुआ है वो रिवाइज टोटल ही होना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड इकट्ठा हुए हैं। देखिए, इनकी मांग जो है संपूर्ण परिणाम को लेकर है, लेकिन जो है आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में कहीं ना कहीं जो है दिशा परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। इसी वजह से ये जो अभ्यर्थी आए हुए हैं। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहती हूँ कि हमारा जब 2 गुना रिज़ल्ट पूरा रिवाइज किया है तो 1 गुना भी पूरा रिवाइज होकर संपूर्ण सीटों पे रिज़ल्ट आना चाहिए। बस मेरी यही मांग है। हम काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं कम से कम 8 से 10 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन एक आश्वासन मिलता है, लेकिन कभी भी पूरा संपूर्ण अभी तक भी रिज़ल्ट नहीं आया है। सर, हम पिछली बार भी आए, कई बार आ रहे हैं, 2 साल से आ ही रहे हैं। अभी पिछली बार जब हम आए तो किसी कॉमन बाइट में आलोक राज जी ने कहा था कि आधी अधूरी सीटों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो सर, आधी अधूरी सीटों का मतलब क्या हुआ? या तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1260 जो विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे हम कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने आदेश किया और आदेश के आधार पर कमेटी बनाएगी और कमेटी ने रिव्यू किया और रिव्यू करने पर जो 18 प्रश्न थे उनके आंसर या तो बदले हैं, वो डिलीट हुए हैं। तो उनसे जो छात्र प्रभावित हुए हैं, जिनके नंबर बढ़े हैं या जिनके नंबर कम हो रहे हैं, वो बाहर हो रहे हैं पुराने में, तो वो 1260 सीटें जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, नए जो छात्र चयनित हो रहे हैं, उन्हें मिलेंगे 1260 सीट, तभी तो उनको न्याय मिल पाएगा। जो कोर्ट का आदेश था उसका उनको जो है पालना होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। अगर 1260 सीट पे पूरी पे रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो फिर उन विद्यार्थियों के साथ कोई न्याय नहीं होगा। दूसरी बात, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो संपूर्ण सीटें थी, जब भर्ती आई तब जितनी भी सीटें थी, जितनी सीट, उन पूरी सीटों पे रिजल्ट आना चाहिए। लैंग्वेज के अंदर एडिशनल के नाम पे कोई भी सीट नहीं रोकनी चाहिए। जो विद्यार्थी 1 गुना मेरिट में आ रहे हैं, केवल उन्हीं की उतनी सीट रोके। ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी 2 टाइम्स पास हो रखे हैं, 2 गुना मेरिट में आ रहे हैं और एडिशनल्स हैं, उनकी भी सीट वो जो है प्रोविजनल के तौर पे रख ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉरिजेंटल है या कोर्ट केस है, किसी भी प्रकार की कोई सीट नहीं रखे, सभी सीटों पे रिजल्ट आए और ये जो 1260 सीट के जो मूल हकदार अभ्यर्थी है उनको उनका हक मिलना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए। देखिए, भर्ती जो है 2022 में आई थी, उसके बाद लंबे समय तक अटकी रही और अभ्यर्थी जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर भटकते रहे और मांग कर रहे हैं। सर, मैं डूंगरपुर से आई हूँ। मैं लेवल 2 की विद्यार्थी हूँ और हिंदी सब्जेक्ट है मेरा। मैं टीएसपी वीडो हूँ और टीएसपी वीडो का मैटर यही था, 36% वहाँ का था रीट पात्रता का, और इन्होंने नॉन टीएसपी में 50% करके हमको बाहर कर दिया गया था। और जब वो चीज़ें क्लियर हो गई, कोर्ट के थ्रू नियुक्ति का आदेश दे दिया, उसके बाद भी इन्होंने कोर्ट की पालना भी नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने हमको 3 आचार संहिता में फंसा दिया। उसके बाद उन्होंने लीगल ओपिनियन के चक्कर में और फंसाया। उसके बाद क्वेश्चन की क्वेरी चली, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आया। और टीएसपी वीडो का मैटर बिल्कुल अलग है। अगर आलोक राज सर चाहे टीएसपी एसटी वीडो का रिजल्ट 1 गुना अलग से भी जारी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, पर वो करना ही नहीं चाहते। वो हर बार जब भी मैं मिलती हूँ वही बोलते हैं कि आपका रिजल्ट सबके साथ आएगा, अलग से नहीं आएगा। सर, अलग से क्यों नहीं आ सकता? जब टीएसपी वीडो कैटेगरी भी अलग है। जब गलती कर्मचारी चयन बोर्ड की थी कि टीएसपी वीडो को नॉन टीएसपी में ले जाके डाल दिया, कैटेगरी चेंज थी, तो वो गलती बोर्ड की थी और प्रोविजनल में डाल दिया। प्रोविजनल को क्लियर करने का 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन क्या 2 साल हो गए, आज तक मैं बोर्ड के चक्कर काटती हूँ और मैं कोर्ट का ऑर्डर लेके कहीं बार मैंने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी बोर्ड में दे चुकी हूँ 10-15 बार, और पता नहीं वो कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी को पढ़ते भी हैं या नहीं। मैं हर दिन आती हूँ बोर्ड, 7-8 दिन में तो आ ही जाती हूँ बोर्ड में, और रिज़ल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही बोलना है कि सबका रिज़ल्ट जारी होगा तब होगा। अब चीज़ें ऐसी हो गई है कि जो चयनित बच्चे हैं शेडो पोस्ट के लिए, शेडो पोस्ट के आड़ में हमें क्यों घसीटा जा रहा है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। शेडो पोस्ट देना सरकार का काम है, आलोक राज सर का काम है सिर्फ रिज़ल्ट जारी करना। मैं यही चाहूँगी कि 1 गुना रिज़ल्ट जारी करें, चाहे तो टीएसपी एसटी वीडो का रिज़ल्ट अलग से जारी कर दें।
हमारी कोई गलती नहीं, गलती बोर्ड से हुई है। इन्होंने कोर्ट की पालना बिल्कुल भी नहीं की है। हमने 5 कंटेम्प्ट लगा दी, 5 कंटेम्प्ट में भी जब भी जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हर टाइम बहाने बनाते कोर्ट में जाके भी। सर हमारी क्या गलती है? गलती बोर्ड से हुई, अब उनकी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर जा। और सभी के साथ रिवाइज रिजल्ट में भी सेलेक्टेड है, फिर भी घसीटा जा रहा है। किस वजह से? मैं यही कहना चाहूँगी 1 गुना रिजल्ट जारी करें जल्दी से जल्दी, 10 जून से पहले। नमस्कार जी, हम विशेष शिक्षा लेवल 2 से हैं। हमारा 28 मई को स्टे वेकेंट हो गया था। हमारा कोर्ट में प्रक्रियाधीन था, हमारा जो भी मामला वो अभी स्टे वेकेंट हो गया। आज से पहले इतने दिन जब तक हम जब भी बोर्ड आए यही हुआ है कि आपका जब स्टे वेकेंट होगा, अभी कोर्ट में विचाराधीन है, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारा कोर्ट से भी स्टे वेकेंट हो चुका है, तो कोर्ट ने ऑर्डर यही दिया है कि ओनली पिटिशनर जो 36 के समथिंग पिटिशनर है उन्हीं की सीटें रिजर्व रखी, अदरवाइज कोर्ट के नाम पे ज़्यादा सीटें रिजर्व नहीं रखी जाए और हमारा जो भी प्रोविजनल है सारी क्लियर की जाए। और पिटिशनर में भी वही सीटें रिजर्व रखी जाए जो मेरिट में आ रहे हैं। इसके नाम पे ये नहीं कि जो मेरिट में नहीं आ रहा बंदा उसकी भी सीटें रिजर्व रखी जाए। तो हमारा यही अनुरोध है कि हमारा जल्दी से जल्दी, चाहे विशेष शिक्षा हो चाहे नॉर्मल हो, हमारा सबका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। ये जो अभ्यर्थी हैं संपूर्ण परिणाम की मांग कर रहे हैं और जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो कहीं ना कहीं जो है अटकलें डाल रहा है। आगे इस मामले में देखिए क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। द खटक देवेंद्र के साथ मैं आरब सिंह।